हमारे प्रधानमंत्री के लाडले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा अगर ऐसी हरकत की जाती है तो निश्चित रूप से इसे राष्ट्रीय गान का अपमान माना जाएगा। राष्ट्रीय गान के अपमान के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मुजफ्फरपुर न्यायालय में वाद दायर किया गया है, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। 28 मार्च को इस पर अगली सुनवाई होने वाली है। आज हमारे साथ वरीय अधिवक्ता और राजद के प्रदेश महासचिव डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव जी हैं। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम के दौरान, उस समय राष्ट्रगान चल रहा था, उस दौरान प्रधान सचिव दीपक कुमार को बार बार टोक रहे थे। इसके बाद विपक्षी ने इसको तुल पकड़ा दिया, कहा जो राष्ट्रगान का अपमान किया। क्या सही में राष्ट्रगान का अपमान हुआ है? और यदि राष्ट्रगान का अपमान हुआ है, इसमें सजा का क्या प्रावधान है? जब मंच से राष्ट्रगान की घोषणा की गई, उसी समय नीतीश कुमार मंच से नीचे उतर गए, जिसके कारण उसको स्थगित करके फिर उन्हें मंच पर बुलाया गया और मंच पर उनके आने के बाद राष्ट्रगान की शुरुआत की गई, जिसके दौरान जो वीडियो तमाम लोगों के सामने वायरल हो रहा है, आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, बिहार के तमाम लोग उसे देख रहे हैं। किस रूप में नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का अपमान किया है, राष्ट्रगान के प्रति मानसिक रूप से अपने आप को नहीं जोड़े रखकर अपने आप को दीपक कुमार से बातचीत करने का, जिसमें दीपक कुमार ने उन्हें इशारा करके रोकने का भी प्रयास किया है, यह सब चीज दिखाई दे रहा है। तो निश्चित रूप से राष्ट्रगान होते वक्त न सिर्फ संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति के द्वारा इस तरह का किया जाना, एक आम नागरिक के द्वारा भी अगर इस तरह का व्यवहार किया जाता है तो वह राष्ट्रगान का अपमान माना जाएगा। जहां तक राष्ट्रगान के अपमान का सवाल है, यह गलत है और इसके खिलाफ आपको बताना चाहते हैं हम कि मुजफ्फरपुर एसीजेएम 1 के न्यायालय में भी इस पर एक मुकदमा दायर हमारे सहयोगी साथी के द्वारा दायर किया गया है, जो धारा बीएनएसएस 352, 298 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 2(3) के तहत राष्ट्रीय गान के अपमान के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मुजफ्फरपुर न्यायालय में वाद दायर किया गया है, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। 28 मार्च को इस पर अगली सुनवाई होने वाली है। जहां तक इन प्रावधानों में जो संवैधानिक प्रावधान है, उसके तहत राष्ट्रगान के अपमान के लिए 3 साल तक महत्तम सजा की व्यवस्था है। यह जानकारी होते हुए भी इस तरह की घटना किया जाना निश्चित रूप से बिहार के आम आवाम, क्या ये आम आदमी के लिए कि राजनेताओं के लिए भी 3 साल की सजा? 3 साल की सजा की व्यवस्था न सिर्फ आम आवाम के लिए बल्कि राजनेताओं के लिए, संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों के लिए तो यह और गंभीर बात है, क्योंकि एक आम आवाम इस चीज को से अनभिज्ञ भी हो सकता है, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग, वैसे नीतीश कुमार जैसे लोग जो 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उसके पहले केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, वैसे व्यक्ति को निश्चित रूप से राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गौरव की बात से वे अनभिज्ञ हों, यह कतई संभव नहीं है। लेकिन जो परिस्थिति सामने आई है, जो लोगों ने देखा है, जो हमने अपने वीडियो के माध्यम से देखा है, वह निश्चित रूप से नीतीश कुमार के द्वारा राष्ट्रीय गान का अपमान किया गया है। अच्छा सर, ये राष्ट्रीय गान का अपमान जो आप लोग कह रहे हैं, जो जनता विपक्षी पार्टियां कह रहे हैं कि राष्ट्रीय गान का अपमान हुआ है, तो क्या नीतीश कुमार जानबूझकर किए हैं कि बीमारी से ग्रसित लग रहे हैं आपको? नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति से इस बात की उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वे जानबूझकर कुछ ऐसा कदम उठावें या राष्ट्रीय गान का अपमान करें। जो व्यक्तिगत रूप से मैं समझता हूं और तमाम इस देश का जो निष्पक्ष मीडिया है वह भी समझता है कि नीतीश कुमार अपने आपे से बाहर होने के चलते, किसी मानसिक बीमारी से ग्रसित होने के चलते उन्होंने ऐसा किया है। क्योंकि उस बीमारी के कारण जब उन्हें अपने आप पर नियंत्रण नहीं होता है तो इस तरह की घटनाएं उनके द्वारा पिछले 1 वर्षों से होती रही है। यह कोई पहली घटना नहीं है, नई घटना नहीं है। इसके पहले भी जो घटनाएं हुई हैं, जो आज उनके साथ नेता हैं एनडीए के घटक दल के, चाहे सम्राट चौधरी हो, जीतन राम मांझी हो या चिराग पासवान हो, या उनके बहुत निकटस्थ जो स्वर्गीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी थे,
उन्होंने भी नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था और यह बात 1-1.5 साल से चल रहा है। और समय समय पर विधानसभा से लेकर 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर और कई अन्य अवसरों के साथ साथ अभी जो खेल के मैदान में जो राष्ट्रीय गान का अपमान की बात आई है वह सबने देखा है। तो एक घटना किसी से इस तरह का हो सकता है, लेकिन लगातार इस तरह की घटनाओं का होना स्पष्ट करता है कि निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किसी न किसी मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं, जिसका जब वो शिकार होते हैं, जिन जिन क्षणों में शिकार होते हैं उन क्षणों में उनके द्वारा कुछ इस तरह के कदम उठाए जाते हैं जो कि एक आम आदमी से, एक आम मानव से या संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है। इसलिए हम ये मानते हैं कि नीतीश कुमार ने जो किया है वह अचेतन अवस्था में किया है। इसके लिए उनका जो भावना है उन्हें बहुत हद तक हम दोषी नहीं करार सकते हैं, क्योंकि वे अपने आपे के बाहर होकर इस तरह की बात करते हैं। हम तो दोषी उन लोगों को मानते हैं कि नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति को जो मानसिक बीमारी से ग्रस्त है, इस बात की जानकारी न सिर्फ जदयू बल्कि भाजपा के नेताओं को भी पिछले 1.5 वर्षों से है। ऐसा होते हुए भी इस तरह के व्यक्ति को संवैधानिक पद पर बैठाकर बिहार प्रदेश के साथ अन्याय कर रहे हैं। क्योंकि एक मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य एक व्यक्ति का स्वास्थ्य नहीं होता है, उसके स्वास्थ्य से प्रदेश का स्वास्थ्य, प्रदेश की स्थिति, प्रदेश का विकास, प्रदेश के लिए लिए जाने वाले निर्णय प्रभावित होते हैं। इसलिए यह वे लोग नीतीश कुमार से ज्यादा दोषी हैं जो कि अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए उनका जो जन समर्थन है उस जन समर्थन का लाभ लेने के लिए ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद पर बनाए रखे हैं और बिहार के साथ अन्याय कर रहे हैं।